नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। आपको बता दें कि किस तरीके से स्मृति ईरानी ने अब कांग्रेस और साथ ही साथ राहुल गांधी, बीवी श्रीनिवास को मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्योंकि बीवी श्रीनिवास ने स्मृति ईरानी को लेकर बहुत ही अभद्र और शर्मनाक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्मृति ईरानी द्वारा की गई, जहां पर उन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास की टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। आखिर क्या कहा था श्रीनिवास ने और क्या कुछ स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस को लेकर कहा गया है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो श्रीनिवास ने कहा था, स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई है। उसी डायन को, महंगाई के डायन को बेडरूम में बिठाने के लिए डार्लिंग बनाने का काम किया है। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि शब्द राहुल गांधी के, संस्कार सोनिया गांधी के हैं। बस जुबान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी स्वराज ने भी इस पर अपनी राय रखी और कहा कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है। स्मृति ईरानी हमारी बड़ी नेता हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराया। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी यही चीज लिखी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीसी का भद्र बयान कांग्रेस पार्टी के मानसिकता का परिचायक है। स्मृति ईरानी जी एक कद्दावर नेता है। उनके हाथों अमेठी में राहुल गांधी जी की हार कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए उनके नेता इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। I have to say I'm very, very fortunate and extremely grateful to the party leadership for giving me this golden opportunity of being the co-convener of the legal cell of BJP Delhi state, and I look forward to serving the party and the people through this opportunity. What is your priority for women? What is my priority for women? Our Honorable Prime Minister, because of his schemes and under his able leadership, has ensured that India has progressed in its development philosophy. Today we're not talking only about women development, we're talking about women-led development. What it means is that you're looking at women as the architects and the sculptors of the future of India. We are not looking at women merely as passive beneficiaries of government schemes. And therefore, I really hope that we continue to work to make this vision of our Honorable Prime Minister an absolute reality. And for this, I know that the Modi government is working tirelessly in the fields of financial literacy, digital literacy, and political participation of women. I'm very glad that I have chosen this profession, and whatever tapasya that I have done in this profession for the last 16 years, I hope that I'm able to put that to very good use and able to serve the Bharatiya Janata Party as well as the people of India. This particular vile and vicious statement by Srinivasan ji shows the mentality of the Congress party. Smriti Irani ji is a stalwart of the Bharatiya Janata Party and a very accomplished politician and a very accomplished individual in her own right. I think in the 2019 elections, the fact that she went and defeated Rahul Gandhi ji, that defeat is not being digested by the Congress party very well, and therefore they are making such shameful statements. I condemn this statement wholeheartedly. बता दें, स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का केवल एक ही मकसद है, केवल पीएम मोदी का अपमान करना। कांग्रेस का ओबीसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसका लक्ष्य सिर्फ मोदी है और मोदी का लक्ष्य देश का विकास करना है। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी की ताकत उनकी इमेज है, इसीलिए मैं उनकी छवि पर हमला बोलूंगा और तब तक बोलता रहूंगा जब तक कि उनकी छवि ना नष्ट कर दे। वो सत्ता में रहते हुए लगातार उन पर हमला करते रहे, लेकिन ना तो वो जनता से प्रेम कर पाए और मोदी जी के लिए जनता से जो सम्मान हो उसे कम भी नहीं कर पाए। पीएम मोदी और स्मृति ईरानी यूथ कांग्रेस, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने यूथ कांग्रेस ने भी अभद्र टिप्पणी की है। इसके बारे में गुस्से में बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके शब्द राहुल गांधी के हैं, लेकिन संस्कार सोनिया जी के हैं। बस जुबान युवा कांग्रेस की है।
जब तक पार्टी में राहुल और सोनिया गांधी है तब तक पार्टी का हर वो नेता जो प्रमोशन चाहता है इस तरह से अभद्र टिप्पणी करता रहेगा। उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार ने दलित या पिछड़े समुदाय के लोगों का अपमान करने की कोशिश की। वह पीएम मोदी के साथ इस पूरे वर्ग के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। जब आदिवासी परिवार की महिला राष्ट्रपति बनी तब भी गांधी परिवार के निर्देश पर एक कांग्रेस सदस्य ने द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया था। इस बात का गवाह तो पूरा देश ही है। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए राहुल गांधी विदेश में झूठ बोले, देश में झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। यह वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं कि डरपोक ना होने का। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में राहुल गांधी का मोदी जी के प्रति विष देश के अपमान में परिवर्तित हो चुका है। नरेंद्र मोदी का अपमान करते हुए पूरे ओबीसी समाज का अपमान करना भी उन्होंने उचित समझा। ईरानी ने आगे कहा, यह पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया गया हो। ये कटाक्ष जब संसद में दिया तब उनसे कहा गया कि आप अपने शब्दों को प्रमाणित करिए, लेकिन नहीं किया। घर उनका नहीं है, जनता का है। जैसे उन्होंने अमेठी में जमीन कब्जा ली है, वैसे ही वह राजधानी में चाहते हैं कि टैक्स पेयर का घर कब्जा कर ले। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी का टारगेट मोदी है और मोदी जी का टारगेट देश का विकास है। श्रीनिवास पर बोलते हुए मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि शब्द तो राहुल के हैं, संस्कार सोनिया के हैं। प्रमोशन पाने के लिए ये यही करते हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि घर घर उनकी जनता का है। जैसे उन्होंने अमेठी में जमीन कब्जा कर ली, वैसे ही वह राजधानी में चाहते हैं कि टैक्स पेयर का घर कब्जा कर ले। अमेठी सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग केवल एक परिवार को खुश करने में लगे रहते हैं। आपको बता दें, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीसी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कि जिस महंगाई को स्मृति ईरानी डायन कहती थी, उसे वो आज डार्लिंग बनाकर बेडरूम में बिठा लिए हैं। ये सरकार गूंगी बहरी है। मालूम हो कि सारे मोदी चोर है मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया। राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने के भी आदेश दे दिए गए। राहुल गांधी पर हुए इस एक्शन से कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई हुई है। वो लगातार केंद्र सरकार पर तीखे हमले कर रही है और मोदी सरकार पर तानाशाही होने का आरोप भी लगा रही है। यही नहीं, राहुल गांधी का एक बयान भी इस वक्त उनकी मुश्किलों का कारण बन रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो गांधी है, सावरकर नहीं। और इस बयान को लेकर भी राहुल गांधी चौतरफा घिर चुके हैं और अब जिस तरीके से उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता टिप्पणी कर रहे हैं, शर्मनाक, अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, इसे लेकर भी कांग्रेस की मुश्किलें लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि इस बयान से, इस सब कह सकते हैं टिप्पणी से, अब जो है स्मृति ईरानी ने इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां पर उन्होंने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज के वक्त में कांग्रेस के अंदर प्रमोशन पाने के लिए इस तरीके की बदसुमानी की जाती है, इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और ये पहली बार नहीं है। बता दें आपको, जिस बीवी श्रीनिवास के बारे में बात हो रही है, उन्होंने पहले भी स्मृति ईरानी को सॉली सिली मिनिस्टर कहा था, जो कि सिली कमेंट्स करती है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की बयानबाजी जो है उनके तरफ से की जा रही है। स्मृति ईरानी को उन्होंने गूंगी बहरी कहा। उन्होंने कहा किसी डायन को, महंगाई के डायन को बेडरूम में बिठाने के लिए डार्लिंग बनाने का काम किया। और यही आप देखिए कि इस पर जवाब भी दे उन्हें मुंह तोड़ मिला है, जहां पर ईरानी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो बातें हैं वो राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, जुबान से युवा कांग्रेस के हैं और ये पहली बार नहीं है। इस तरीके से महिला का सरेआम खुलेआम अपमान करने वालों को भी जगह जो है कांग्रेस में दी जाती है। अभी भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो
इनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। इन पर तुरंत जो है एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके की बदजुबानी ये कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें ये कर रही हैं, इस पर ज़रूर एक्शन जो है होना चाहिए। सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने भी इस पर अपनी राय रखी और कहा कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की अभद्र टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है। स्मृति ईरानी हमारी बड़ी नेता है जिन्होंने राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराया और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर रही हैं और इस तरीके की टिप्पणी किए जा रही हैं। यही नहीं, उन्होंने ट्वीट करके भी लिखा था, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह भद्र बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का परिचायक है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की बयानबाजी लगातार जो है की जा रही थी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी ने कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और श्रीनिवास के बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने का भी प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए संसद हो, इसीलिए बाहर जो विदेश जाते हैं पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ झूठ फैलाने का काम करते हैं। लेकिन आज के वक्त में जनता सब कुछ समझ चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, क्या कुछ टिप्पणी यूथ कांग्रेस के नेता की तरफ से की गई, इस पर क्या कुछ रिएक्शन जो है देखने के लिए मिला, स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा और किस तरीके से अब इस पर जो है आपको बता दें कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।